सरकार जाकर के पता लगाता हूँ। कट गई रे भैया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बुआ सूपनका हूँ। बुआ तो के नेवड़ा दे बुआ। भैया के पास ले चलो। काहे? छल छसरा थी। छछरा दी तो मेरे से धोरक ले। कल्ला थी दैया। अरे दैया नारो पगलू। चुनमुनाती। अब पूरा भाव। जे नाक में गांजे के बीज का है चप्पा। देख ले मेरे सास ना हो जी चिपकी। भी दिए मैंने। तू नारो मैं जा रहा हूँ भैया के पास। महाराज बोलो। महाराज बोलो, क्या समाचार है? वही रो रही थी। कौन? जिसको दर्द है। अरे किसको दर्द है? जो रो रही है। अरे तो कौन रो रहा है? वो सरकार उसको बताने योग्य नहीं है। राज सेवक, सरकार बहुत बुरा समाचार है, पूछना ही तो अच्छा है। अरे हमें जानने का हक है कि हमारे राज्य में कौन रो रहा है। सरकार मैं नहीं बता पाऊंगा, बड़ा दुखद समाचार है। क्यों नहीं बता पाओगे? मत पूछो सरकार। अगर नहीं बताओगे तो आप तुम मारे जाओगे। मैं नहीं बताऊंगा। बताता है कि नहीं? माना सरकार मत पूछो। अरे हमें जानने का हक है। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? ना। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? तुम्हारी बहन की रोने की आवाज आ रही है। क्या कहा? हमारे बहन की रोने की आवाज है। हाँ क्यों नहीं सेवक, काफी समय हो गया है, हमारी बहन हमसे नहीं मिली। अच्छा? जाओ उसको आदर पूर्वक सम्मान सहित दरबार में लेकर के आओ। ठीक है महाराज। क्या कहा भैया ने? ढिचकियां। अरे ढिचकियां तुझे सूझ रही, मुझे तो आफत पड़ी है। आफत पड़ी है। हाँ। महाराज ने कहा है क्या? अदरक और सामान के साथ ले आओ। अदरक दो, चाय बनाएंगे। हाँ। और सामान नहीं ले आई। सामान कहाँ धारे आई? सामान नहीं, सम्मान। काय को सम्मान? सम्मान से लिबा चलो, इज्जत से। इज्जत से। हाँ अब तोर इज्जत कहाँ बची जब ना कटा खया गई। फिर भी इज्जत है। हाँ फिर भी इज्जत है। और क्या? तो ठीक है, इज्जत में चलिए और सम्मान में धसी आओ। चलो चलो। भैया, आपके रहते मेरी ये दशा भैया। अरे बहना, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धार बह रही है। अरे कौन माई का लाल पैदा हो गया जिसने ये जो साहस किया? अरे नाक कटा नट्टी हो आई, ये चेहरा लहू लोहान हुआ। अरे जल्दी बतला बहना, किसका तेरा ये हाल हुआ? भैया अपनी पहला। पंचवटी में मैं अचानक घूमने के लिए गई। अच्छा। वहां देखा मैंने दो सुंदर राजकुमार, साथ में एक सुंदर नारी भी थी। उनके साथ में तो मैं नारी स्वभाव से नारी से मिलने के लिए गई। हाँ हाँ। छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट लिए। नहीं बहना, उन तपस्वियों ने तुम्हारी नाक नहीं अपनी मृत्यु बुलाई है। पर तू चिंता मत कर बहना, अभी जाकर के उन दोनों वनवासियों का सर कलम कर देंगे। लेकिन राजसेवक महाराज 14,000 सेना को तैयार करो। और बहना चलो हमें बतलाओ वो तपस्वी कहाँ है? चलो भैया चलो आओ। आ जाओ। बता बता कौन ने नाक काटी है, बता। सूपनखा आगे कर लीनी, असुर रूप सुरदिना साहिनी। देखो भैया, कहाँ है बहना वो? यही है सामने यार राजकुमार। कहाँ है कहाँ है? राजसेवक ये है ये है? नहीं है। अरे ये तो तुम्हारा भाई है। लगता है कि वो हमको देख करके डर गए हैं। छिप गया छिप गया। जाओ बहना, तुम सुखेन वैश्य से अपना उपचार कराओ, हम इन वनवासियों से युद्ध करते हैं। राजसेवक जाओ देखो कहाँ है वो वनवासी। मैं जा रहा हूँ, अभी जाओ। देख के आता हूँ।
हर दूसर तीसरा 14,000 सेना लेकर के वहीं पंचवटी में जहां भ्राताश्री सावधान रहना, जहां पर भी वो तपस्वी दिखाई दिए उनको मार देना। हमारी 14,000 सेना एक साथ आक्रमण करने के लिए तैयार रहे। राजसेवक, महाराज कहाँ है वो तपस्वी? छिपा बैठा था। छिपा बैठा था। मैं देखो बुला के लाया हूँ। कौन ये है? ये है। बहना ने तो बतलाया था कि 2 है, पर ये तो यहाँ पर अकेला है। वो भी कहूँ भट्टंदर लुके हुए। लेकिन सेना को एक साथ तैयार कर दो। आक्रमण, आक्रमण! ठहरो ठहरो ठहरो। राजसेवक, क्या हुआ महाराज? जैसे ही हमारी दृष्टि इसके मुखारबिंद पर पड़ी, तो हमने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। सुंदर है, बहुत सुंदर है। अपनी बहन को सम्मान। लेकिन क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ तो कुछ नहीं। इसने अपराध तो किया है, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष रूपा। ये बद ये वध करने के योग्य नहीं है। अगर हमने इसका वध कर दिया तो इस धरा से सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक काम करो। क्या? बहना ने बतलाया है कि इनके पास में एक नारी है। हाँ हाँ। तुम इनके पास में जाओ अच्छा। और इनसे कहो क्या? कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके हाँ। इस जंगल से भाग जाए और जो इनके पास में नारी है वो हमको दे दे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। अच्छा हाँ ठीक है, जाओ। हाँ लेकिन जाने से पहले और आप है भाई श्री वृंदावन राजपूत जी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं। बहुत बहुत साधु। जाने से पहले एक काम करते हैं, नाक कान छुपा लेते हैं। नाक कान बहुत जल्दी काट लेते हैं। हेलो, हो मिस्टर जी कहिए। कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? अयोध्या से आए हैं। काय खे आए हो? वन में आए हैं कुछ काल तक निवास करने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? राम। ओ हेलो मिस्टर राम सिंह। राम। खाली राम? राम। बहुत सुंदर। ये क्या लगाए हुए हो? मार्क्स। हटाओ इसको। तुम नाक कान ना काट लोगे? कुछ ना करेंगे। तुम नहीं काटोगे? नहीं। लो। किस लिए आए हो? नहीं ले आए हैं। किस लिए आए हो? नहीं ले आए हैं हम। कैसे से नहीं ले आए हैं? अरे किस हेतु आए हो? अच्छा ये किस कारण आए हैं? हाँ, हाँ। सुनो, हमें हमारे महाराज ने भेजा है। अच्छा। हाँ, और तुम्हारे यहाँ हमारी बुआ आई थी। कौन बुआ? शूर्पणखा बुआ आई थी। तुमने उसके नाक कान क्यों काट दिए? हमसे विवाह करना चाहती थी इसलिए काट लिए। क्या कहती? विवाह कर लो। और दैया अच्छा छुंधर काती ब्याह कर लियो। हाँ। शर्म नहीं आई? देखो तो कैसी लड़कन, जबरदस्ती। देखो तो राय लड़कन के पटे आती काती ब्याह कर लियो हैं? शर्म नहीं आता? ये है बेशरम। तुम किसके कहने पर आए हो? महाराज, हमारे महाराज खरदूसर तीसरा महाराज। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे पास स्त्री है हाँ। वो हमारे महाराज के हवाले कर दो। अस्त्र शस्त्र छोड़ करके अपने घर लौट जाओ। कह देना अपने महाराज से, तुम्हारा महाराज तो खल है, मृगा है। ऐसे दुष्टों को तो हम खोज खोज करके मारते हैं। अगर उसकी भुजाओं में बल है तो हमसे युद्ध करें। यूं कायरता भरी बातें ना करें। ऐसा कह देंगे? हाँ ऐसा कह दो। जाओ। ये तो बहुत खराब बोला था लड़का। की खुआ क्या समाचार? महाराज बोलो, क्या कहा उसने? अगर तुम में ताकत है ना, है ताकत। तो इतना तेज क्यों बोल रहा? नहीं मैं नहीं, हाँ। उसने बोला। अच्छा, क्या कहा? कि तुम में ताकत है। हाँ। वही तो कह रहा हूँ फिर कि अगर तुम्हारे महाराज के भुजाओं में बल हो हाँ। तो आकर के हमसे युद्ध करे। अच्छा। युद्ध में हमारी स्त्री को जीत ले। अच्छा, तो ले जाए। यो युद्ध के लिए तैयार है? हाँ तो बिल्कुल। बजने दो रणभेरी और सेना को सावधान कर दो। देख रहा हूँ ये 14,000 सेना के सहित आ रहा है। एक एक करके मारूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए
मैं अपने सम्मोहन बाण का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे ये एक दूसरे में राम देख करके मर जाएंगे। कर उपाय रिपुमारे क्षण मह कृपा निधान। एक ही बाण से राम जी ने 14,000 सेना और खर दूसरा तीसरा ऐसा सम्मोहन का बाण छोड़ा कि एक दूसरे को राम ही दिखाई पड़ रहा था, कि जैसे राम हमारे सामने है तो सभी सेना और खर दूसरा तीसरा एक दूसरे को समाप्त कर बैठे। इधर शूर्पणखा ने देखा खरदूषण मारे गए तो अब लंका पहुंचती है। धुआं देख खरदूषण केरा जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। धुआं देख खरदूषण केरा जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। महाराज दशानन की जय, दुश्मन की जय। महाराज का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। हाँ, महाराज का नारा है धर्म की, महाराज ना अधर्म की जय हो और धर्म की पराजय हो। प्राणियों में दुर्भावना हो और वैश्य का सत्यानाश हो। यही नारा है हमारा, यही नारा है। अधर्म की जय और धर्म का विनाश। जब धर्म का विनाश होगा, अधर्म बढ़ेगा तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा। यही नारा है। वाह, काय का नारा है। पैंट का लेकिन ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? कौन आ रू तो फिर बमा था कौन पता लगा कर आओ। अरे मोरे रावण भैया, दैया कट गई रे। काय को गाना गा रही हो? भैया के पास जाना है। महाराज के राज्य में कोई नहीं रोता। मैं तुम आज रोते हुए आ गई। लंका में अगर बच्चा भी पैदा होता है तो हंसते हुए पैदा होता है। भैया के पास ले चलो। ठीक है, रुक जाओ, मैं पहले आज्ञा लेके आता हूँ। कौन रुदन कर रहा है? महाराज, आपकी बहन शूर्पणखा आपसे मिलना चाहती। जाओ, उसे इज्जत के साथ लेकर आओ। आओ, इज्जत के साथ आओ। भैया, आपकी रहती हुई मेरी ये दशा भैया। अरे बहना, हाँ भैया। तेरी ये क्या दशा देख रहा हूँ? भैया, तेरे नासिका और श्रवण प्रदेशों से बहता हुआ लहू, ये लहू देख करके मेरे हृदय में क्रोधाग्नि भड़क रही है। बहना, मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो जिसने तेरी ऐसी दशा करके रावण को चुनौती देने की चेष्टा की है। बहना, शूर्पणखे कहा से निज बाता और कहता हूं नासा कान नहीं पाता। आज तेरे नाक कान काटने वाले कौन है? परिचय दे। भैया दो लड़के राम लखन उस डंडक वन में आए हैं। हमरा ही एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। राम लखन, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। बहना, वो देखने में कैसे है? बाके है और लड़ाके है। अच्छा, गोया शमशीर उन्हीं की हो
हैं। पंचवटी में रहते हैं, समझो जागीर उन्हीं की हो। पंचवटी को अपनी जागीर बनाकर रहने वाले, अरे और राम लक्ष्मण को छोड़ूंगा नहीं। तुम वहां क्या कर रही थी? मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। ये मजाल, हाँ भैया, उन तपस्वियों की ये मजाल। हाँ भैया। अरे एक बार मेरा नाम ले लिया होता, तुझे बता देना था तू रावण की बहन है। जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे। सुनते ही उसने दी गाली। इतनी हिम्मत! ये मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। क्या मतलब? जग में जब ऊंची नाक न हो तो नक का नाम धरा लो तुम। चुप रखे। आज तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा होता तो मेरे द्वारा उसका वध हो जाता। मैं जानता हूं तुम दुखी हो। दुखी होने का यह मतलब नहीं कि भूल जाओ त्रिभुवन का सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। मेरे समीप आने से पहले खरदूषण के पास जाना चाहिए। सर्वप्रथम मैं उन्हीं के पास गई थी तो भैया। क्या उन्होंने सहायता नहीं की? कि 14,000 सेना लेकर के खरदूषण भैया सब लोग युद्ध करने के लिए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि मेरे नेत्रों के सामने खरदूषण सहित 14,000 सेना सहित खरदूषण भैया को मार डाला। खरदूषण का वध हो गया। बड़े तपस्वी ने मेरे नेत्रों के सामने भैया खरदूषण मारे गए भैया। परंतु तुम चिंता मत करो, जाओ बैदराज सुखेन से औषध उपचार कराओ, हम तुम्हारा बदला लेंगे। जो आज्ञा भैया। सूप न कहीं समझाई कर, बल बोलिस बहुभांति। भवन गयो अति सोच, बस नींद परे नहीं रात। भला नींद आ सकती है? जो विचार कर रहा हो, सोच रहा हो, उसे नींद कभी आएगी? अब मैं सोच क्या रहा हूं? हमें यह चिंता नहीं है कि शूर्पणखा की नाक कट गई। हमें यह चिंता नहीं कि खरदूषण का वध हो गया। अरे जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। हमें चिंता इस बात की है कि खरदूषण को मारने वाला कौन है। शूर्पणखा ने बताया एक तपसी ने मारा है, और जबकि मैं जानता हूं खरदूषण मौसम बलवंता और तिलहि को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के कौन मार सकता है? तो क्या भगवान आ गया? ईश्वर कहाने वाला आ गया? राम राम ये नाम मैंने सुना। ये राम कहीं वही तो नहीं जो राजा जनक की राजधानी मिथिला में मिला था? राम समझ गया, ईश्वर का आगमन हो गया। सुररंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाए पैर हट करी हूं, अप्रभु सर प्राण तजे भौतरी हूं। पृथ्वी के पाप रूपी भार को हरण करने के लिए अगर ईश्वर का अवतार हो गया है तो हट पूर्वक शत्रुता करूंगा। भगवान के बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तो भवसागर से तर जाऊंगा। और अगर कोई राजा के साधारण राजकुमार हैं तो जो न रूप भूप सुत को ये हरिहो नार जीत रन दो। उन दोनों को युद्ध के मैदान में जीतकर मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। लेकिन यह कार्य अकेले नहीं होगा, मारीच के सहयोग से यह कार्य होगा। चलना चाहिए मारीच के पास। 10 मुख गया वो जहां मारीचा, माथे नाये स्वारथ रति नीचा। 10 मुख गया वो
यहाँ मारी चा माथे नारे स्वारथ रति। मारिच, ओ मारिच, अरे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ओ मारिच, अरे दुष्ट कहेंगे। कौन है, कौन है, कौन है? अरे इधर देख। सरकार आप हाँ, विराजमान हुए, सरकार आए, बैठे बैठे। सरकार अर्धरात्रि में चले आए, लगता है कोई गंभीर कारण है। अयोध्या के निष्कासित दो राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण। तपस्वियों के वेश में पंचवटी में निवास कर रहे हैं। उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। अच्छा, मैं चाहता हूं उनकी नारी का हरण करके उनके पूरे वंश की नाक को काटूंगा, बहुत सुंदर। लेकिन तुम्हारा सहयोग चाहिए। क्या नाम लिया आपने? तू चलकर माया मृग बन जा, हाँ, और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हार लाऊंगा। राम लखन? अरे जिनको तुम साधारण समझ रहे हो, किसी राजा के निष्कासित बच्चे, वो बच्चे नहीं हैं। उनसे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है। अरे बिन फण बाण राम मोहि मारा, 100 योजन का सागर पारा। तब से यहीं पड़ा हूं, बिना नोक का बाण मार दिया था दतोन की तरह। अगर नोक वाला मार देता तो मेरा तो वहीं राम नाम सत्य हो जाता। और आप कह रहे हैं सीता को हर लाएंगे बाबा जीवन की। बहुत सुंदर काम कर रहे हो। अरे हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है, और अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है। इसीलिए अच्छे कार्य करो, सीता का हरना छोड़। अरे दुष्ट कहेंगे, आज मैं तुझे जीवित। महाराज, हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याण। देखा, या तो मेरा साथ ले या मरने के लिए तैयार हो जा। अगर नहीं जाता हूं तो मारा जाऊंगा, यदि जाता हूं तो भी मारा जाऊंगा। अब दोनों तरफ से मेरी मौत आई है। इस तरफ जाता हूं तो कुआं है, तो उस तरफ जाता हूं खाई है। हैं? अब तो मेरी मौत ही मौत आई है। अगर मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? इसके हाथों मरूंगा तो मर जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। और वहां अगर राम के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा। इसीलिए जाना ही उचित होगा। क्या विचार किया तुमने? सरकार, मैं आपके कार्य के लिए तैयार हूं। तैयार हो चलें। तो चल करके माया के द्वारा कंचन के हिरण बन जाओ। अपनी माया में भरमा कर उन दोनों तपस्वियों को दूर ले जाना। अवसर देखकर मैं योगी का वेश बनाऊंगा, फिर उनकी नारी का हरण करके अपनी बहन के नाक कान काटने का बदला लूंगा। मारी मारी, चलो, तू चल, मैं आता हूं। मैं चलता हूं। और रावण मामा मारीच की मदद से अब सीता का हरण करने के लिए वहीं मामा मारीच स्वर्ण मृग बन करके पंचवटी के वहीं कुटिया के सामने जब विचरण करने लगता है, सीता जी उस पावन मृग को देखती हैं, उस कपट मृग को, कंचन मृग को। तो प्रभु से मृगछाला के याचना करते हैं